हेलो फ्रेंड्स, मैं एकलव्य ठाकुर आप सभी का एग्जामिस्ट ई लाइव चैनल में स्वागत करता हूं। हम जैसे कि जानते हैं कि अब हमारे देश में एग्जाम्स का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, तो इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में एक वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा गेम हो चुका है जिसे हमने अपना ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक कहा है। तो मैं सभी से ये एक हार्डली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा जो ये वीडियो है उसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। डेफिनेटली श्योर है कि इस वीडियो से मैं आज आपको आपके एग्जाम्स के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर करवाऊंगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने ओलंपिक के जितने भी आज तक हमारे ओलंपिक्स हुए थे उसमें कौन कौन सी चीजें ओलंपिक्स में ली गई है, साथ ही साथ जो आज हमारे देश में वर्तमान में जो वर्ल्ड में ओलंपिक खेला गया है उसके लिए भी मैं आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गेम्स माना जाता है और ओलंपिक जो गेम होता है उसमें विभिन्न खेल की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और उन प्रतिस्पर्धाओं में जीतने वाले खिलाड़ियों को उनके मेडल के हिसाब से उन्हें खड़ा किया जाता है। और इसमें हमारा जो भारत है यह भी एक प्रबल दावेदार है जिसने ओलंपिक्स में इस वर्ष जो अपनी प्रतिस्पर्धाएं उसमें अपने खिलाड़ियों को भेजकर उसमें जो मेडल जीते हैं, मैं आज उन सभी मेडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ओलंपिक्स के लिए जो हमारे इंडिया और जो वर्ल्ड में जो कमिटीज बनी है हम उनके बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली श्योर है कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं मेरे, तो आपके एग्जाम्स के हिसाब से ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर्ड करा के ही देगा। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारा ओलंपिक। तो आज सभी हमारे टोक्यो ओलंपिक के बारे में सुन ही रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ओलंपिक के वर्तमान जो खिलाड़ी हमारे भारत से जिसने इस ओलंपिक में पदक जीता है, तो मैं पहले आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर हम आते हैं हमारे ओलंपिक के इतिहास में। चलिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा, जो कि सभी जानते हैं कि इन्होंने जेवेलियन थ्रो आपने सुना होगा, जिसमें भारत ने पहली बार इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा जो स्पोर्ट्समैन जेवेलियन थ्रोअर बने, इन्होंने गोल्ड मेडल जिस रिकॉर्ड में इन्होंने बनाया है उनका रिकॉर्ड है 88.07 मीटर, जो इन्होंने आपका जेवेलियन थ्रो फेंका हुआ था। और इनका जो अपना पर्सनल रिकॉर्ड है वो है 88.1 मीटर। और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यह है हरियाणा से बिलोंग करने वाले, और शायद आपको पता होना चाहिए हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और वहां के इस समय सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जिन्होंने इस उपलब्धि के लिए नीरज चोपड़ा को पुरस्कार राशि देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद हम दूसरे प्लेयर पे आते हैं, तो हमारे देश की महिला शक्ति जो कि आप देख सकते हैं मीराबाई चानू, जिसने स्पोर्ट्स वुमेन वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और इसने तो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने के फर्स्ट डे ही हमारे देश को पहला ओलंपिक दिया था। और इनकी जो कैटेगरी है वो है 49 केजी, और इन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वर्तमान में वो है 115 केजी वेट उठाकर। और ये जिस स्टेट से बिलोंग करती है स्टेट है मणिपुर, और सभी जानते हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल है। और इस समय वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एम बीरेन सिंह, जिन्होंने इन्हें एडिशनल एसपी के पोस्ट पे क्या कर दिया है, नया अपॉइंट किया है। इसके बाद हमारे दूसरे सिल्वर मेडल विनर हैं रवि कुमार दहिया, जो कि रेसलिंग करते हैं और इनकी जो कैटेगरी है वो है 57 केजी। साथ ही साथ इन्होंने फ्री स्टाइल में कुश्ती स्पर्धा में अपना सिल्वर मेडल जीता है। और ये भी इनका भी स्टेट हरियाणा है, और आपने अभी देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें भी क्या किया है, अच्छे पद पर, और इन्हें भी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। इसके बाद हमारे ब्रॉन्ज मेडल विनर, जो कि सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद, इनका नाम कभी भूला नहीं जा सकता क्योंकि ये
हॉकी के जादूगर थे हमारे देश के, और हमारे देश में इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो 29 अगस्त को हम लोग मना रहे हैं। तो आज हमें ये गर्व है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी ने हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है, और हमारे हॉकी के जो इस समय जो इस टीम के कप्तान थे उनका नाम मनप्रीत सिंह है, और हमारी हॉकी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में इस समय 3rd नंबर पे हो चल रही है। ये जो मनप्रीत सिंह है, इनका जो स्टेट बिलोंगिंग है ये भी मणिपुर है। देन हमारा नेक्स्ट जो ब्रॉन्ज मेडल जो विनर है, जो कि भारत की इकलौती खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीता है। फर्स्ट मेडल उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था फॉर रियो ओलंपिक 2016, और इस साल जो उन्होंने आपका टोक्यो ओलंपिक में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दैट इज पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु तेलंगाना की स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी है, ये सभी जानते हैं। और पीवी सिंधु को तेलंगाना के मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें भी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। और पीवी सिंधु भारत की बहुत अच्छी एक शटलर हैं, और इन्होंने कैरियर में अभी तक अपने पूरे खेल में टोटल 15 टाइटल्स जीत चुके हैं, और इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट ब्रॉन्ज विनर मेडल विनर है, दैट इज नोन एज बजरंग पूनिया, जो भारत में कुश्ती का परचम लहराते हैं। और इन्होंने अपने आखिरी मैच में, जो आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने आखिरी मैच में 8-0 से इस प्रतिस्पर्धा को जीत लिया था। और बजरंग पूनिया भी फ्री स्टाइल आपकी कुश्ती लड़ते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो आपकी विनर है ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज नोन एज लोवलीना बोर्गोहेन, और ये बॉक्सिंग प्लेयर है। और हम सभी जानते हैं कि बॉक्सिंग में हमेशा याद होता है मैरी कॉम हम करते हैं। मैरी कॉम भी एक ऐसी वुमेन है जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही साथ अब उनके अलावा जो लवलीना है, इन्होंने भी क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल, आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और इनका जो स्टेट है ये है असम, और असम का कैपिटल होता है दिसपुर। और इस समय असम के जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं हमारे ओलंपिक की हिस्ट्री में। हम बहुत दिन से सुन रहे थे ओलंपिक हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक गेम की हम बात करते हैं, तो ओलंपिक गेम की शुरुआत पहली बार कैसे हुई है, किसके द्वारा ओलंपिक शुरू किया गया, ओलंपिक की कमिटीज कैसी बनाएगी, कितने मेंबर्स उसमें होते हैं, ओलंपिक का झंडा जो हम लोग देखते हैं ये कौन सा होता है, किस कलर का है, कितने कॉन्टिनेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं पहले ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज टोक्यो ओलंपिक की इंफॉर्मेशन, जिससे आपके करंट के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारा आज ओलंपिक है। तो ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप देख सकते हैं ये यूनान से हुई थी। यूनान, जिसका नया नाम आप क्या पढ़ सकते हैं, तो इसका नया नाम है ग्रीस, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है एथेंस। तो याद रखना है, यूनान जो है वहां से ओलंपिक की शुरुआत 776 एडी में हुई थी। और ये क्यों हुई थी, तो ये वहां के ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाने वाला पहला ओलंपिक होता था। लेकिन बाद में वहां के राजा थियोडोसिस, देख रहे होंगे, जो थियोडोसिस है, इनके आदेश के बाद ये गेम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन वापस से जो फ्रांस था, आप देख सकते हैं फ्रांस में बैरोन पियारे डी कोबार्टिंग जो थे, 1896 में इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम की क्या किया था, शुरुआत किया था। और इनके द्वारा जो मॉडर्न ओलंपिक गेम खिलाया गया, ये कहां पे खिलाया गया था, तो यूनान की कैपिटल एथेंस में पहला ओलंपिक गेम की शुरुआत कर दिया इन्होंने, दैट इज अ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। देन इसके अलावा आप देख सकते हैं 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, और ये सुखौन में बनी थी। एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां पर पूछा जाएगा, तो ये इस साल एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आप कहेंगे लोसाने, और लोसाने किस कंट्री में है, दैट इज नोन एज स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, ओलंपिक के जो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम है डिमिट्रियास विंकेलास,
डिमेट्रियस विंकलांस जो थे ये यूनान एथेंस से रिलेटेड है इनका नाम, और यही फर्स्ट आपके ओलंपिक कमेटी के पहले चेयरमैन चुने गए। और यदि हमसे पूछा जाए कि इस समय वहां पे प्रेजेंट ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, तो कहिएगा थॉमस बाक। और थॉमस बाक किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये जर्मनी से 2013 में ये बने थे, और अभी भी ये 2020 और 21 में भी इन्हीं को ही माना जा रहा है। इसके जो मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको कहना है इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें 3 वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष होते हैं, और इसमें 7 अदर्स मेंबर्स होते हैं। इट इज अ कंट्रीज फॉर द मेंबरशिप। और इसमें जो पहली बार जिस भारतीय महिला को इसका सदस्य चुना गया है वो है नीता अंबानी। ये इंडियन लेडी है जो अपनी 52 इयर्स की उम्र में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मेंबर बनी है। और ये कब तक इसमें मेंबरशिप इनका रहेगा, तो जब तक इनकी एज कितनी नहीं हो जाती, 70 इयर्स तक नहीं हो जाती, तब तक ये हमारे देश से प्रतिनिधि करेंगी किसके लिए, ओलंपिक कमेटी के लिए। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो कहिएगा 4 अगस्त 2016 को। ये डेट जो है 4 अगस्त 2016 इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें भारतीय पहली महिला ओलंपिक कमेटी की क्या बन के गई है, मेंबर्स बन के गई है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं अब बात आता है कि ओलंपिक का जो एम था ये पहली बार कब डिसाइड हुआ, तो कहना है हमको 1897 में एथेंस ओलंपिक जब हुआ तो पहली बार इसका उद्देश्य डिसाइड हुआ। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। इसका एक्चुअल मतलब क्या पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब होता है सीटियस मतलब तेज होना चाहिए, ऑल्टियस मतलब ऊंचा होना चाहिए, और फोर्टियस मतलब बलवान होना चाहिए। मतलब वो देश जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आया है सबसे पहले वो ऐसा देश होना चाहिए जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा हो। सेकेंड, वो देश अपने आप में बहुत ऊंचा होना चाहिए। और तीसरा, उस देश के जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो काफी ब्रेवरी से या बलवान होना चाहिए। तो इसका जो मेन एम है वो है सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो अभी हाल ही में हुआ उसमें इसमें एक और ऐड किया गया है और वो है टुगेदर, दैट इज नोन एज सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर। ये इसका चौथा क्या है, आपका एम डिसाइड इस साल टोक्यो ओलंपिक में कर दिया गया है। देन हम देख सकते हैं कि ओलंपिक में ध्वज, जो हम फ्लैग की बात करते हैं, तो ओलंपिक का फ्लैग पहली बार डिजाइन कब हुआ, सृजन मतलब होता है डिजाइन। तो आपको याद रखना है ओलंपिक का जो फ्लैग डिजाइन हुआ था ये हुआ था 1913 में, 1913 में। लेकिन इसे पहली बार विधिवत उद्घाटन में कब लाया गया, कब ओलंपिक फ्लैग को पहली बार होस्ट किया गया या फहराया गया, तो कहिएगा ये फहराया गया था 1914 में पेरिस में। क्लियर है। और आप सभी को बताना चाहिए कि ओलंपिक ध्वज को जो फहराया गया था तो पहली बार यहां पे उद्घाटन किया गया, ओलंपिक फ्लैग दिखाया गया। और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार इस फ्लैग को सबके सामने होस्ट किया गया। और सभी को बताना चाहिए कि ओलंपिक का जो फ्लैग होता है ये व्हाइट कलर का होता है, और ये जो कपड़ा जिसमें ये यूज होता है ये कौन सा कपड़ा होता है, तो ये एक सिल्क कलर का कपड़ा होता है, दैट इज नोन एज रेशम का कपड़ा होता है, और ये व्हाइट कलर का है। और इसके अंदर टोटल 5 रिंग होते हैं, और जो 5 रिंग होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि ये 5 कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से द्वीप होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहला होता है यूरोप। अब यूरोप को हम किस रिंग से देखना चाहेंगे, तो कहिएगा यदि ब्लू रिंग है तो ब्लू रिंग किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है यूरोप को। इसके अलावा जो एशिया है, एशिया किस रिंग को दर्शाएगा, तो कहिएगा येलो कलर्स को। देन अफ्रीका ब्लैक कलर, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका जो होता है वो रेड कलर, और ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो ग्रीन कलर का उसका कॉन्टिनेंट का रिंग होता है। तो आप देख सकते हैं जो ये 5 रिंग है, ये 5 रिंग एक दूसरे कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ के रख रहे हैं। इनका मतलब यही होता है कि जो कॉन्टिनेंट में जो देश होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमेशा रिलेशंस को ही बनाकर चले। इसलिए ओलंपिक में 5 गोले हैं और 5 गोले हर रंग के हैं, और वो जो रंग है उनके नाम याद होना चाहिए, दैट इज अ ब्लू,
येलो, ग्रीन, रेड एंड योर लास्ट होता है हमारा योर रेड। तो इस तरीके से हमारे 5 रिंग है और पांचों रिंग अलग अलग क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए भारत ने इसी ओलंपिक का मतलब होता है 1920 के ओलंपिक में अपना पहली बार खिलाड़ियों का दल भेजा था। मतलब भारत ने पहली बार ओलंपिक में अपने प्लेयर्स को पहली बार कब भेजना स्टार्ट किया, तो हम कहेंगे 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में इंडियन पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं। और इसमें हमारा पहला भारतीय मैराथन धावक, जिसने फर्स्ट एथलीट जो रनर था उसका नाम क्या है, तो कहिएगा फरीदा डेरपा छागुले। ये इंडिया के पहले एथलीट्स थे जो अपने दल की तरफ से फर्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कब आए थे, तो आप कहना है 1920 में इन्होंने पहली बार ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधि किससे किया, तो एथलेटिक्स से किया। दैट इज अब 1900 में जब हम पहुंचे तो इसमें भारत की ओर से प्रथम खिलाड़ी 1900 में भारत की तरफ से पहला जो खिलाड़ी था वो एक आंग्ल इंडियन था। आंग्ल इंडियन मतलब वो फॉरेनर जिसने इंडिया की रजिस्ट्रेशनशिप लेकर भारत का उसने नागरिकता का प्रमाण ले चुका है, तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और उस एंग्लो इंडियन का नाम था नॉर्मन प्रिजाई। और ये जो नॉर्मन प्रिजाई था इसने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो पहली बार इंडिया के लिए एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो मेडल आया था सिल्वर, ये 2 था, लेकिन ये इंडियन नहीं था, ये एक एंग्लो इंडियन ने जीता था और उनका नाम था नॉर्मन प्रिजाई। ओलंपिक में पहली बार, इसी ओलंपिक में 1900 ओलंपिक्स में पहली बार अब वुमेन को भी क्या मिला, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना कि अभी तक हमने देखा 1776 से जब ओलंपिक आरंभ हुआ, 1896 में जब पहली बार मॉडल ओलंपिक बना, तो वहां से लेकर 1920 तक किसी भी वुमेन ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया। लेकिन 1920 जब एंटवर्प ओलंपिक हुआ तो उसमें भी कोई नहीं था। लेकिन जब ये 1900 तक पहुंचा तो आज पहली बार इसमें क्या हुआ, तो महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं 1928 में। तो पहली बार आपने देखा होगा ओलंपिक में मशाल जलाई जाती है। मशाल शुरू होती है एथेंस, जहां से इसकी ओलंपिक की शुरुआत हुई, और फिर ये घूमते हुए उस देश में आती है जो देश इस साल क्या करने वाला है, तो ओलंपिक का ऑर्गेनाइज करने वाला है या उसे होस्ट करने वाला है। तो 1928 से ओलंपिक मशाल को जलाने की परंपरा शुरू हुई। और ये कहां से शुरू हुई थी, तो कहिएगा एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम मतलब होता है जो नीदरलैंड की राजधानी है उसका नाम एम्स्टर्डम है। और यहीं से शुरू हुआ था कि अब ओलंपिक को दिखाने के लिए या उसे पूरे वर्ल्ड में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसे लेकर, इसके जो मशाल होगा उससे लेकर घूमेंगे। देन 1936 में जो मशाल का वर्तमान जो स्वरूप था अब उसे अपनाया गया और ये बर्लिन ओलंपिक से इसको हमने क्या किया, अपना लिया। और इस मशाल के अंदर हम क्या करते हैं, जिस देश में वो जाती है उसे घुमाते हुए हम निकलते हैं और बताते हैं कि अब कुछ ही दिनों में ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाले हैं। देन उसके बाद पूछा जाता है कि ओलंपिक जो सब लोग देख रहे हैं ये पहली बार हम टीवी में कब से देखना स्टार्ट करते हैं, तो कहिएगा पहली बार ओलंपिक को टीवी में दर्शाने का काम 1960 में रोम ओलंपिक से स्टार्ट हुआ। क्लियर है। और रोम ओलंपिक से जब स्टार्ट हुआ तो पहली बार इसमें टीवी टेलीकास्ट हुआ और इसमें एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाले जो पहले हमारे देश के इंडियंस थे, शायद इस नाम सुना ही होगा, भाग मिल्खा भाग सुना है। तो ये मिल्खा सिंह ने पहली बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके हमारे देश का नाम आगे लाया था, तो वो था रोम ओलंपिक। और इसी ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर्स में रेस करके ये 4th रैंक में आए थे। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह के बारे में काफी सुना जाता है, काफी अच्छा इनका प्रदर्शन था हमारे देश के लिए। और खासकर पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी होते थे वो मिल्खा सिंह से काफी डरते थे क्योंकि उनकी जो रनिंग होती थी वो देखने लायक होती थी। और हाल ही में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही दुख का विषय है कि अब हमारे बीच मिल्खा सिंह नहीं रहे। हाल ही में कोविड में उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो इसलिए पहली बार मिल्खा सिंह ने अपना जो 4th रैंक लिया था वो ओलंपिक 1916 रोम ओलंपिक्स में उसका नाम आता है। देन 1968 में
जब मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुआ तो पहली बार ओलंपिक के लिए शुभांकर स्टार्ट हुआ, दैट इज नोन एज मैस्कट। मैस्कट का मतलब होता है कि जब भी किसी भी बड़े खेल को हम शुरू करें तो कम से कम एक मोटो होना चाहिए कि हम ये खेल किस लिए करने वाले हैं। आप किसी भी चीज को इसका उद्देश्य लगा सकते हैं, तो इसलिए ओलंपिक में पहली बार मैस्कट या शुभंकर की शुरुआत 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से स्टार्ट हुई। देन 1972 में जो म्यूखिन ओलंपिक था, इस म्यूखिन ओलंपिक में पहली बारी याटना फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला किया, और ये बहुत ही गंदा विषय था कि हमारे देश और वर्ल्ड में कुछ ऐसे संगठन हैं जो कभी भी अच्छा देखना नहीं चाहते, तो इसीलिए यह माना जाता था कि म्यूखन जो ओलंपिक था, म्यूखिन ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के हमले में एटलीस्ट 11 जो इजराइल एथलेटिक्स थे उनकी डेथ हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली श्योर है कि पहली बार किस ओलंपिक में किसी टेररिस्ट ने क्या किया, हमला किया, और वो था म्यूखन ओलंपिक। देन 1988 सियोल ओलंपिक में ऐसा देश जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत के दिखाया, और वो था सोवियत संघ। हम लोग हमेशा कहते हैं यूएसएसआर, दैट इज नोन एज रशिया। तो आप देख सकते हैं सियोल ओलंपिक में सबसे ज्यादा जिसने गोल्ड मेडल जीता था वो था सोवियत संघ, जिसने 55 गोल्ड मेडल जीत के दिखाए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा क्या था, इस देश का अचीवमेंट था। देन 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक हुआ, तो अटलांटा ओलंपिक में रेफरी, अभी तक जो भी रेफरी होते थे वो एक मेल होता था, लेकिन पहली बार ये डिसाइड हुआ कि अब जितना भागीदारी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की भी होना चाहिए, क्योंकि विश्व में आज महिलाओं को भी उसी स्थान में रखा जाता है जहां पे हमारे पुरुषों को भी रखा गया है। मतलब आज देश में सब कुछ इक्वालिटी है, वर्ल्ड में इक्वालिटी है, तो उसी तरह से पहली बार किसी ओलंपिक की बात होती है तो कहना है अटलांटा ओलंपिक। और इस ओलंपिक में रेफरी का पद निभाने वाली विश्व की जो पहली महिला थी उसका नाम याद रख लेना, सोनिया डेनमार्क। ठीक है, तो जो सोनिया डेनमार्क है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको बनना चाहिए। तो हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि बताएं पहली ऐसी वुमेन रेफरी जिसने ओलंपिक्स में रेफरी बनी थी, तो उसका नाम याद रखना है सोनिया डेनमार्क। और ये किस ओलंपिक से जुड़ी गई थी, तो कहिएगा 1996 अटलांटा ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में अब भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। ठीक है, अब इंडियन ओलंपिक काउंसिल बना, और इंडियन ओलंपिक काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे, ये एग्जाम का क्वेश्चन याद रखिए सभी लोग, इंडियन ओलंपिक काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे 1924 में, उनका नाम था सर जे टाटा। ओके, सर जे टाटा। और अभी यदि क्वेश्चन आता है कि इस समय इंडियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम याद रखना है नरेंद्र बत्रा। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम का क्वेश्चन जो आपको अच्छे से याद रखना है कि इस समय हमारे इंडियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमारे इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम है सर जे टाटा। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज अब जो आपने देखा होगा मेडल, जो हम मेडल की बात करते हैं इसमें गोल्ड है, सिल्वर है एंड ब्रॉन्ज है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो महत्व है वो काफी अच्छा है, बट ब्रॉन्ज भी कम नहीं है। हमने ओलंपिक की बात की है तो वर्ल्ड में जो 3 बड़े सबसे बड़े मेडल हैं, यदि उसमें से एक मेडल भी हमको मिलता है तो इसका मतलब है हम पूरे वर्ल्ड में इस समय उस नंबर पे आ गए, जो नंबर पे हमको क्या मिला है, आपका वो मेडल मिला है। तो क्वेश्चन आता है कि बताएं जो गोल्ड मेडल होता है, गोल्ड मेडल का जो आपका सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है। ठीक है, उसमें कितना गोल्ड होता है, कितना उसमें ब्रॉन्ज लगा हुआ है या सिल्वर लगा हुआ है, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि हमने बोल तो दिया गोल्ड मेडल, लेकिन वो पूरा गोल्ड नहीं है, लेकिन उसकी जो परत है वो पूरी गोल्ड की होती है। तो देखिएगा यहां पर, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल की। तो याद रखना है हमेशा जो गोल्ड मेडल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना है, तो कहिएगा 60 मिलीमीटर, ये इसका आपका सरकमफ्रेंस, दैट इज नोन एज ये। ठीक है, और ये गोला टाइप का व्रत है, तो ये 60 मीटर का व्रत होता है। और कितना मोटा होता है, ठीक है, जो उसका ये जो लाइट आप देख रहे हैं वाली लाइन, ये लाइन कितनी मोटी है, तो कहिएगा ये इसका मोटापा होता है 3
मिलीमीटर, ओके, और इसमें 925% सिल्वर होता है, ठीक है, और 6 ग्राम इसमें गोल्ड का पॉलिश और थोड़ा बहुत गोल्ड लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बताएं ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है उस गोल्ड मेडल की परत जो होती है वो कितने परसेंट सिल्वर की है, तो 92.5% भी आप कह सकते हो, और इसमें जो गोल्ड है वो 6 ग्राम गोल्ड होता है। इसी तरीके से जब हम सिल्वर में आते हैं तो सिल्वर में 60 मिलीमीटर, ठीक है, 60 मिलीमीटर, ये भी क्या है, तो ये भी सर्कल है, सर्कमफ्रेंस इसकी मानी जाती है, और 3 मिलीमीटर क्या है, तो इसका भी विड्थ है, विड्थ मतलब मोटाई है, और ये 92.5% पूरा क्या है, ये सिल्वर है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे तो ब्रॉन्ज में भी आप यही पढ़ लेना, 60 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर मोटापा, और पूरा किससे बना होगा, तो कांसे से बना होगा, तो ये है ब्रॉन्ज, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि जो ओलंपिक होता है, तो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है, इस ओपनिंग जो सेरेमनी होती है ओलंपिक की, तो ओपनिंग सेरेमनी में जो मार्च पास होता है, उस जो मार्च पास जो हम लोग करते हैं जब खिलाड़ी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ओलंपिक्स में, तो उनका सीक्वेंस कैसे लगाया जाता है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ओलंपिक का जब मार्च पास होता है तो मार्च पास में सबसे पहले यूनान सबसे आगे होता है, मतलब जहां से इसकी शुरुआत हुई है, यदि उस देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले यूनान आगे चलेगा। सेकंड नंबर पे जो देश होस्ट कर रहा है इस साल, जब भी ओलंपिक होता है जहां पे भी होता है, तो वो होता है मेजबान देश, तो जो उसको होस्ट कर रहा है वो होता है उसका सब मेजबान देश, जो होती है वो टीम सबसे पीछे चलती है, जो कि उन्हें होस्ट किया है, तो सबको वो इकट्ठा लेके चलेंगे, तो सबसे आगे होता है यूनान के खिलाड़ी, और सबसे लास्ट में होता है जो देश मेजबानी करता है, ठीक है। और अब यूनान के बाद अब जो देश चलेंगे वो देश कैसे चलते हैं, तो वो अल्फाबेटिकल चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इस अल्फाबेटिकल में जिस देश का जो भी नंबर आता है, फॉर योर इंडिया तो आई से जो देश है, इंडोनेशिया, इंडिया और भी जो कंट्रीज हैं, वो इस हिसाब से सीक्वेंस में चलते चले आएंगे, और सबसे लास्ट में जो देश होस्ट कर रहा है वो सबसे आखिरी में अपने फ्लैग के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हैं उद्घाटन समारोह में मार्च पास में यूनान सबसे आगे, और जो देश होस्ट कर रहा है वो सबसे पीछे, और बाकी के देश अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर यहां पे आता है कि अभी तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये एक पर्टिकुलर खिलाड़ी की बात कर रहा है, टीम की बात नहीं कर रहा है। तो याद ना, जिस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है उस खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। याद रखेगा, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, माइकल फेल्प्स। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपने कहना है यूएसए के खिलाड़ी हैं, और कौन सा गेम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो है स्विमिंग, तैराकी। और इन्होंने तैराकी जो इनका सबसे फेमस गेम था, तो इसमें अभी तक इन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं, टोटल 28 मेडल जीते, उसमें से 8 जो है वो गोल्ड मेडल है। क्लियर है? तो टोटल व्यक्तिगत तौर पे उन्हीं के मेडल देखा जाए तो 28, और 28 में से 8 अकेले क्या है, तो वो है उनका गोल्ड मेडल। और 2016 में जब रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था, तो ये यूएसए के क्या बने थे, तो ये ध्वज वाहक थे, जिन्होंने यूएसए का झंडा पकड़ा था, और मार्च पास में वो आगे आगे थे, बाकी सब खिलाड़ी उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। देन उसके बाद ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली वुमेन थी, ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली वुमेन है, उसका नाम है मेरी लीला राव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रख लेना कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली वुमेन कौन थी, तो नाम है मेरी लीला राव। और अभी तक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली वुमेन कौन है, ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला है उसका नाम क्या होगा, तो नाम है लरीना लाव्यनीना। देख सकते हो बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
लरीना लाविनीना, ये वो वुमेन है जिसने अभी तक ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इसने सबसे ज्यादा क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं। ये जिम्नास्टिक प्लेयर है और इसने अभी तक अपने जीवन में 18 बार मेडल जीते हैं। ठीक है, 18 मेडल जीते हैं और उसमें से 9 जो है वो स्वर्ण पदक ही है। ठीक है, तो माइकल फेल्प्स अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जिसने जीता है वो है आपके माइकल फेल्प्स, जो स्विमिंग यूएसए के हैं। और दूसरा नाम याद रख लेना, लरीना लाविनीना, और इन्होंने जिम्नास्टिक के लिए मेडल इनको मिला है 18 टोटल मेडल है, उसमें से 9 क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक तो हमने ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़ ली कि ओलंपिक में क्या होता है, कैसे होता है। अब बात आती है कि हम जब कभी एग्जाम में जाएं तो मैक्सिमम एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। तो मैं आपको टोक्यो ओलंपिक तो बाद में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो इसके पहले जो ओलंपिक बीत चुका है हम थोड़ा उसमें भी हाईलाइट्स मान लेते हैं कि कौन कौन से ओलंपिक्स आपके रियो ओलंपिक्स में किस किस खिलाड़ी ने कौन से मेडल जीते, कौन सा देश टॉप पे चल रहा था और हमारे देश ने उसमें कितने आपके मेडल जीत के लाए थे। तो 2012 लंदन ओलंपिक और अब उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक। तो देख सकते हैं मैं बात करता हूं 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में खेला गया जो ओलंपिक था, वो मरकाना स्टेडियम ब्राजील में खेला गया था और यह भी 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ओलंपिक 2 होते हैं, एक विंटर ओलंपिक और एक ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक। तो जो विंटर ओलंपिक होता है वो हमेशा रखना इट इज अ पैरालंपिक, जिसमें हमारे जितने भी हैंडीकैप्स जो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो समर ओलंपिक्स होता है उसमें हर देश के प्लेयर्स उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 2016 रियो ओलंपिक मरकाना स्टेडियम में खेला गया। ये 31st समर ओलंपिक था और इसका जो मैस्कट था, जो शुभांकर था, वो था विनिसियस। ओके, अब बात करते हैं इसमें ओलंपिक में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे। तो देख सकते हैं हम यहां पर रियो ओलंपिक में टोटल 205 देशों ने पार्टिसिपेट किया और 205 देशों के लगभग 11,545 जो प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया था, 28 खेलों की 41 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल 205 देश गए थे। 205 देश ने अपने जो खिलाड़ी उतारे थे वो 11,545 थे और 28 टोटल गेम्स हुए थे और 28 गेम्स में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, तो टोटल उसमें स्पर्धाएं हुई थी 41। ठीक है, देन 2016 में आपका रियो ओलंपिक में हमारा ध्वजवाहक कौन था, तो शायद भारत में व्यक्तिगत तौर पर जिसने गोल्ड मेडल लाया था पहली बार 2008 में वो थे अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ही हमारे 2016 में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे। और जो ब्राजील जिस देश ने इसका मेजबान किया था या जिसकी होस्टिंग की थी, उस दल के जो ध्वजवाहक थे, ब्राजील दल के जो ध्वजवाहक थे, उनका नाम था येन मार्क्यू। हमें हमारा भी याद रखना है अभिनव बिंद्रा, और उस देश जिस देश में हम खेलने जा रहे हैं उस देश के ध्वजवाहक हैं येन मार्क्यू। देन आपको बताना चाहूंगा कि इस ओलंपिक में 2 नए गेम नए पार्टिसिपेट करवाए गए थे। तो जो 2 नए खेल इसमें शामिल हुए थे वो था रग्बी और सेकंड है गोल्फ। ठीक है, देखा होगा हाल ही में गोल्फ का नाम यदि आता है तो हमेशा टाइगर वुड्स जो क्या सबसे बड़ा वर्ल्ड के आपके गोल्फ के प्लेयर हैं, लेकिन अब शायद हमारे देश की अदिति अशोक जो है ये भी इसमें पीछे नहीं रही है। भले ही हम कहते हैं कि वो 4th रैंक पे आई, लेकिन उसकी जो ताकत थी, जो उसने दिखाया कि उसने किस तरीके से गोल्फ की प्रैक्टिस की थी, तो आज आप देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में उसने 4th पोजीशन लिया है। और ये गोल्फ हमारे लिए पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो 2016 रियो ओलंपिक में हुआ था। देन जब हम आगे बढ़े तो रियो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने लिया था, तो कहिएगा रियो ओलंपिक का जो पहला गोल्ड था वो लिया था वर्जीनिया थ्रेशर ने। किसने लिया था, तो देख सकते हैं वर्जीनिया थ्रेशर। और ये कहां की थी, तो ये यूएसए की थी। और इन्होंने ये किसमें लिया था, तो उनका इवेंट था 10 मीटर
एयर राइफल शूटिंग। ठीक है, तो रियो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड जिसने जीता था वो वर्जीनिया थ्रेसर था और उसने यूएसए का प्लेयर है और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उसने आपका पहला ये मेडल जीत के दिखाया था। अब इसके बाद आता है कि सबसे आखिरी जो मेडल था ये किसने जीता था, तो नाम है एलियुड किपचोगे और इन्होंने मैराथन में आपका केनिया देश का आपका प्रतिनिधि किया था। ठीक है, अब आता है कि 2016 में सबसे ज्यादा ओलंपिक किस देश ने जीता, तो हमेशा रखना कभी भी जब सर्वाधिक ओलंपिक में मेडल की बात आती है तो नाम पहले उसका होता है जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीता है। ठीक है, आप भले ही मेडल मान लो 100 जीत लो पर गोल्ड 20 ही हुए, सिल्वर 60 हो गए और मान लो उसके बाद वो ब्रॉन्ज 20 हो गए। अब दूसरे देश ने मान लो 21 आपका गोल्ड जीता है और फॉर एग्जांपल मान लो उसको टोटल 90 ही हुए, तो हमेशा रखना यदि उसके 90 भी है और उसके गोल्ड ज्यादा है तो वो देश सबसे पहले नंबर में पढ़ा जाए, क्योंकि जिसके ज्यादा गोल्ड मेडल होते हैं वही टॉप नंबर 1 में कंट्री मानी जाती है। तो देख सकते हैं 2016 में सबसे ज्यादा जिस देश ने पदक जीता था वो था अमेरिका। अमेरिका ने जीता था 46 गोल्ड, 37 सिल्वर एंड 38 ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। टोटल मिलाकर 2016 में और आपका अमेरिका ने कितने मेडल जीत लिया, 121, और सेकंड नंबर में पता ही होगा चाइना होता है। क्लियर है। अब बात आती है कोसोवो ने पहली बार रियो ओलंपिक में क्या लिया, भाग भी लिया। ओके, अब इस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे, तो कहिएगा भारत ने अपने 113 खिलाड़ियों का दल 2016 ओलंपिक में भेजा था और इसने हमारे 123 खिलाड़ियों ने कितनी खेल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो हमें कहना है 15 खेल स्पर्धाओं में हमारे देश के खिलाड़ियों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और सभी को पता होना चाहिए कि हमने इसमें 2 मेडल जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश की सबसे अच्छी शटलर जो बैडमिंटन प्लेयर मानी जाती है वो है पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु ने आपका सिल्वर मेडल जीता था आपका रियो ओलंपिक्स 2016 में। और फ्री स्टाइल वुमेन रेसलिंग में साक्षी मलिक ने 58 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो 2016 में 2 मेडल आए थे, एक आया था सिल्वर मेडल फॉर पीवी सिंधु एंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर साक्षी मलिक। नेक्स्ट आता है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पता होना चाहिए हमको। तो दीपा कर्माकर, शायद नाम किसी से छूता नहीं रह गया है। दीपा कर्माकर भारत की पहली जिम्नास्टिक प्लेयर है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई अकेले नहीं, उसने जो ओलंपिक खेल के दिखाया था ये शायद बहुत अच्छा गेम था। और आपने देखा है, यदि नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूं, इन्होंने भी काफी अच्छे से अपना प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में कुछ पॉइंट से वो पीछे हट गई या पीछे पिछड़ गई और इससे कारण उन्हें इस ओलंपिक में 4था स्थान मिला था। और इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से क्या किया है, सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाली ये भारत की पहली महिला थी और इसका रियो ओलंपिक में 4th प्लेसेस में ये आई थी। देन सुशील कुमार भी भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक में क्या जीता है, मेडल, एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज। ठीक है, और आपको सभी पता होना चाहिए सुशील कुमार है तो अच्छे प्लेयर, लेकिन हाल ही में उनका नाम काफी चर्चा में चल रहा है और वो कुछ लोगों के साथ मिलकर, या हम कह सकते हैं कि कुछ गलत एक्टिविटीज में फंस गए और हाल ही में इस समय उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारा सर्वाधिक आज तक हमने किस गेम में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीता है, तो वो है हॉकी। ठीक है, हमने हॉकी में क्या किया है, तो सबसे ज्यादा क्या जीते हैं आज तक, हमने मेडल जीते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था 2016 ओलंपिक का, तो कहिएगा 2016 ओलंपिक का जिसने उद्घाटन किया वो थे ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति माइकल टेमर और यूनाइटेड नेशन के हेड
बान की मून। आप सभी जानते हैं बान की मून यूएन का जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, और ये इन्होंने क्या किया था, इसका इन्होंने उद्घाटन किया था। और इसका समापन, इसका आपका जो लास्ट जो सेरेमनी होती है, समापन जिसको हम लोग कहते हैं एंडिंग सेरेमनी, वो किसने की थी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन थॉमस बैक ने किया था। ठीक है, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 ओलंपिक के बाद जिस देश ने नेक्स्ट ओलंपिक कराने का जो अपने देश में निर्णय लिया था, उसका नाम था जापान। और जापान ने 2020 में ओलंपिक कराने का निर्णय लिया था अपने देश की राजधानी टोक्यो में। लेकिन सभी को बताना चाहिए 2020 ओलंपिक होना था, लेकिन कोविड, आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी बनी थी। और ये महामारी से बचने के लिए हमारे देश की हर सरकारों ने हमसे एक ही रिक्वेस्ट किया था कि जब हमें जरूरत हो तो ही हम घर से बाहर निकलें, वरना जितना ज्यादा हो सके हम अपने आप को बचाएं। तो इसी कारण 2020 ओलंपिक जो टोक्यो में जो होना था, वो कोविड के कारण टाल दिया गया था, और ये 2021 में इसे फिर से खेला गया। तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि रियो ओलंपिक के बाद अगला ओलंपिक कब हुआ था, तो कहना है टोक्यो ओलंपिक 2020, और इसको आप एक और पढ़ेंगे 2020 एंड 2021। तो देख सकते हैं हम लोग, तो 2020-21 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो हो चुका है अभी देश में, वर्ल्ड में। और देन उसके बाद 2024 में जो अगला देश इसका होस्ट करने वाला है वो है पेरिस, दैट इज द फ्रांस। और उसके बाद 2028 में कहां होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो ये तीनों भी याद कर लो कि अभी टोक्यो में हुआ था, ठीक है, इसके बाद कहां होने वाला है, तो पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी में होने वाला है, और फिर उसके बाद लास्ट होगा कहां पे, तो ये है लॉस एंजल्स में। ठीक है, क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये जरूरी होता है। और टोक्यो ओलंपिक में सुन लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में अब जो जो नए खेल इसमें शामिल हुए हैं उसमें कौन कौन सा है, तो पहला बेसबॉल इसमें शामिल हुआ है, इस बार सॉफ्ट बॉल हुआ है, कराटे हुआ है, स्केटबोर्ड हुई है, और सर्फिंग हुआ है। ये इस साल टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले गेम्स के नाम है। तो चले, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020-2021। चले, तो देखिए आपके लिए करंट का क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं, जो आपने टोक्यो पढ़ना ही था, जो अब एग्जाम में हमेशा इसमें क्वेश्चन आना ही है। अब जितने एग्जाम अब होने वाले हैं उसमें से याद रखना, एक क्वेश्चन आपको टोक्यो ओलंपिक से जरूर पूछा जाएगा। तो चले देखते हैं, आज तक जापान ने ओलंपिक गेमों का आयोजन कितने बार किया है, तो कहिएगा टोटल उसने 4 बार किया है। तो सबसे पहला उसने 1964 में किया था, फिर 1972 में किया, फिर 1988 में किया, और अब उसने कब किया, 2020-2021 में किया। ठीक है, तो जापान में ओलंपिक कितने बार हो चुके हैं, टोटल 4 बार हो चुके हैं। अब यहां पे ये कौन से नंबर का गेम होगा, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था 2016 रियो ओलंपिक 31 समर ओलंपिक था, अब ये 32 आपका समर ओलंपिक माना जाएगा। इसका जो मेन एम, जो मोटो है, जो एम है, वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका था, सबसे पहले जो थे वो जे टाटा थे, और अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा, जो आप देख सकते हैं। और ये समय 2nd नंबर का कार्यकाल कर रहे हैं इस परिषद के अंदर। और अब यहां पे पूछा जाएगा भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन कौन था। स्पॉन्सर्स मतलब होता है कि हमारे जितने भी खेल हैं उसके लिए किसने आपका भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर स्पॉन्सरशिप किया था, तो उसमें एक था आईएनएक्स, दूसरा है एमपीएल जिसने सबसे ज्यादा इसमें पैसा स्पॉन्सर्स किया था, और उसके बाद अमूल, और लास्ट है हर्बल लाइफ। इन ये 4 ऐसे कंपनीज है जिसने हमारे भारतीय ओलंपिक के लिए क्या किया था, तो स्पॉन्सर्स किया है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा ओलंपिक का इस बार मैस्कट क्या था, शुभांकर क्या था, तो नाम देखेगा यहां पे मिराई तोबा। ओके, तो ओलंपिक का इस बार का जो शुभांकर है, मैस्कट है, वो है मिराई तोबा। और इसमें जो पहला डांस जिस ओलंपिक गेम का दर्जा प्राप्त जिसने किया, तो वो था ब्रेक डांस। ठीक है,
तो ओलंपिक गेम में पहली बार जिस डांस ने अपने आप को परफॉर्मेंस के तहत आगे लाया वो था ब्रेक डांस, जो अभी तक कभी ओलंपिक्स में ऐसा देखा नहीं गया। ठीक है, भारत की पहली महिला नौकायान जिसने ओलंपिक में शामिल होने वाली है तो वो थी नैर्था कुमानन। देख सकते हो क्वेश्चन एग्जाम का है, भारत की प्रथम महिला नौकायान ओलंपिक में शामिल होने वाली लेडी का नाम पूछा जाएगा तो क्या कहना है, नैर्था कुमानन, नैर्था कुमानन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो इस बार जिसको इसका एम्बेसडर बनाया था, किसका एम्बेसडर, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स, मतलब आपको खेल में क्या करना है, भरोसा करना है कि खेल जो होता है ना यही बॉडी का एक सबसे अच्छा फिटनेस है। हम लोग तो कह देते हैं कि हमें अधिकारी बनना है, हम तो बन गए अधिकारी, लेकिन अधिकारी बनने के बाद हम गाड़ी में घूमने लग गए और हमने अपने हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब हमें क्या लाना पड़ा, अब हमें साइकिल उठानी पड़ी कि भैया थोड़ा सा कमर कम कर ले, पेट कम कर ले। तो इसलिए सबसे अच्छा चीज है कि अपने लाइफ के हमेशा जीवन में एक एक्टिविटी बना के रखें कि आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जुड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, सबसे अच्छा भरोसेमंद चीज है जो कि हमारी बॉडी, हमारी फिटनेस, हर चीज को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसी किसको घोषित किया, तो कहिएगा इट इज अ टू बैडमिंटन प्लेयर दैट इज पीवी सिंधु एंड मिशेल ली। मिशेल ली किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो आप कहना है चीन। ठीक है, और ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं जो इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के इस बार अध्यक्ष कौन थे, तो देख सकते हैं इस समय टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष थे हाशिमेटो सेको। नाम याद रखेगा, हाशिमेटो सेको, जो कौन है, टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष चुने गए। और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला फेंसर थी, फेंसर मतलब जो तलवारबाजी जो पहली महिला थी, उसका नाम याद रख लो, भवानी देवी। भले ही ना जीता हो मेडल, लेकिन कम से कम हमारे देश से महिलाओं ने भी इतना बढ़िया योगदान देना स्टार्ट कर दिया है जो अब आने वाले समय पर भारत को और भी ज्यादा मेडल जिता के रहेगा। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम याद रखना, फेंसर तलवारबाजी महिला थी भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया या उसको बाहर करना पड़ा, तो उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो कि हम लोग देख रहे हैं, तो कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश, उसका नाम था उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले भारत के एकमात्र एम्पायर कौन थे, ये आया आपका एग्जाम का क्वेश्चन, और नाम याद रखना, अशोक कुमार। अशोक कुमार पहले इंडिया ने जिसने ओलंपिक के कुश्ती रेसलिंग में क्या किया है, एम्पायरिंग की है। ठीक है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थे, ऑब्वियसली ये बताना होना चाहिए ट्रांसजेंडर क्या होता है। तो जो ट्रांसजेंडर एथलीट था उनका नाम है लॉरेल हर्बर्ड। ठीक है, आप लॉरेल हबार्ड भी पढ़ सकते हैं इसे, और ये न्यूजीलैंड के थे और कौन सा गेम खेलते थे, तो भोरोत्तोलक। भोरोत्तोलक मतलब इट इज अ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक का इस बार थीम सॉन्ग क्या था, देखा होगा जब हमारी भारत की टीम ओलंपिक में भाग लेने जाने वाली थी तो उसके पहले हमारे देश ने एक सॉन्ग उनके लिए गाया था और ये मोटिवेशनल सॉन्ग था। और वो सॉन्ग कौन सा है, तो वो है लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, ये हमारा मोटिवेशनल सॉन्ग था ओलंपिक्स प्लेयर्स के लिए, और इसके गायक कौन है, तो वो थे मोहित चौहान। ठीक है, देन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन थी, मैंने अभी आपको बताया था कि टाइगर वुड्स, जिसको गोल्फ के नाम से फेमस माना जाता है, लेकिन पहली बार हमारी भारतीय महिला जिसने गोल्फ में भी अपना डंका बजा के आ गया आई थी, उनका नाम है अदिति अशोक। भले ही ये आपका चौथे नंबर पे हो, पर इनका गेम इतना अच्छा गेम था कि लगता नहीं था कि वो 4th नंबर पे आएंगी, बट कुछ लक भी होता है, लक साथ नहीं दिया, लेकिन अगली बार अदिति अशोक से उम्मीद है कि वो हमारे लिए गोल्ड जरूर जीत के लाएंगी। जो आज उन्होंने प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन उनके लिए काबिले तारीफ वाला प्रदर्शन था।
तो आदित्य अशोक, जिन्होंने 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, हमारे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक की बात होती है तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला ध्वजवाहक किसको बनाया गया? तो हमारे देश से ध्वजवाहक जो थे वो दो लोग थे। एक थे मनप्रीत सिंह, जो कि आपने देखा हमारे इंडियन हॉकी के कप्तान, और दूसरा हमारी महिला बॉक्सिंग प्लेयर एमसी मैरी कॉम। और लास्ट में जब हमारा ओलंपिक खत्म हुआ तो एंडिंग सेरेमनी के जो भारतीय ध्वजवाहक थे उनका नाम है बजरंग पूनिया। आप देख सकते हैं ये दोनों के क्वेश्चन आपको याद रखने। जिसने होस्ट के समय में जो आगे आई, जो स्टार्टिंग जो सेरेमनी में थी, वो दो लोग थे, मनप्रीत और एमसी मैरी कॉम, और लास्ट में बजरंग पूनिया ने समापन ध्वजवाहक के लिए भारतीय झंडे को अपने हाथ में थामा था। नेक्स्ट, इसमें पहली भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बनी थी? तो जिम्नास्टिक के क्षेत्र में भारत की पहली जो जज बनी वो थी दीपक काबरा। तो ये प्रथम भारतीय थे जो क्या बने, जिम्नास्टिक के क्षेत्र में जज बने ओलंपिक कमिटीज के अंदर। नेक्स्ट, सेकेंड ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। पहला ओलंपिक लॉरेल किसको मिला? तो पहला ओलंपिक जो लॉरेल पुरस्कार 2016 में दिया गया था रियो ओलंपिक में, वो दिया था कीप कीनो को। और जो सेकेंड ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया वो इस साल दिया मोहम्मद यूनिस को। और मोहम्मद यूनिस किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये है बांग्लादेश से। ठीक है, अब बात आती है एथलेटिक्स में प्रथम बार एक मेडल मतलब गोल्ड दो लोगों को दिया गया। तो वो दो कौन थे जिनको ये एक साथ हमको देना पड़ा, क्योंकि दोनों के जो नंबर थे वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये गोल्ड मेडल दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो संयुक्त रूप से जीतने वाले गोल्ड मेडल प्लेयर कौन थे? तो कहिएगा, एक थे कतर के मुताज ईशा बारशिम, मुताज ईशा बारशिम, और दूसरे जर्मनी के थे जियान मार्को तांबेरी, जियान मार्को तांबेरी, जिन्होंने को संयुक्त रूप से क्या दिया गया? स्वर्ण पदक दिया गया। नेक्स्ट, ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा इस साल क्या थी? तो याद रखना, हमेशा ओलंपिक में आपका इंग्लिश तो बोली जाती है क्योंकि सारे देश इंग्लिश को तो जानते हैं। साथ ही साथ जो देश मेजबानी करने वाला था तो उसने कहा था कि फ्रेंच भाषा को भी इसको सेकंड नंबर दिया जाए। तो ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या थी? इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। नेक्स्ट, टोटल इस बार ओलंपिक्स में कितने खेल खेले गए? तो आपको कहना होगा टोटल 33 स्पोर्ट्स हुए और इवेंट्स में 339 क्या हुए? मेडल्स बांटे गए। तो सबसे युवा खिलाड़ी, यह है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, जो सबसे यूथ प्लेयर था जिसने ओलंपिक में पहला मेडल जीत के दिखाया, तो वो थी कोकोहोना हिराकी। नाम याद रखेगा, कोकोहोना हिराकी। और इसने स्केट बोर्डिंग इवेंट में जापान की तरफ से इस मेडल को जीत के दिखाया। तो सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता जिसकी उम्र केवल 12 साल की थी, और वो थी कोकोहोना हिराकी, जिसने ये पहला आपका पदक जीता, जो सबसे छोटी उम्र में इस पदक को जीतने वाली खिलाड़ी बनी ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। नेक्स्ट, भारत ने 228 सदस्यों का दल भेजा था, जिसमें से 119 हमारे खिलाड़ी थे, और इसमें 67 मेल थे और 52 वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टोक्यो गए हुए थे। नेक्स्ट, इस साल मैंने आपको भी पढ़ाया कि टोक्यो का जो मेन आदर्श वाक्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। अभी पढ़ाया था आपको, तेज ऊंचा बलवान। और इस साल इसमें एक और चीज जोड़ दिया है, दैट इज नोन एज टुगेदर। ठीक है, तो अब याद रखना है सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस एंड टुगेदर। ये 2021 में इसको टोक्यो ओलंपिक से जोड़ा गया, टुगेदर शब्द को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष, अभी भी इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बैक हैं, ये जर्मनी के हैं, और इस समय ये 9वें ओलंपिक अध्यक्ष बने गए। और इसमें टोटल 105 देश क्या हैं? इसके 105 देश ओलंपिक्स के मेंबर हैं। ठीक है, सबसे अधिक पदक इस बार पुरुषों में किसने जीता? तो नाम याद रखना, सैलेब ड्रेसेल। सैलेब ड्रेसेल ने इस बार, ये यूएसए के हैं, और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता। वो भी किस फील्ड में? तो वो इवेंट था स्विमिंग। नेक्स्ट, सबसे अधिक पदक जीतने वाली इस साल वुमेन कौन थी? तो नाम है एम्मा मैककॉन। यहां पे नाम याद रख लेना, एम्मा मैककॉन।
ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा इस बार मेडल जीते, और टोटल कितने मेडल जीते तो कहिएगा 7 पदक जीते, ठीक है। और 7 पदक में से भी गोल्ड कितने हैं, 4 गोल्ड जीता अकेला उसने। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीत के ले गया था, तो वो थी यांग कियान। यांग कियान ये चाइना की थी और इन्होंने शूटिंग के क्षेत्र पर पहला टोक्यो ओलंपिक गोल्ड जीता। यह है आपका आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का परिचय। तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी, तो वो है लवलीना बोरगोहेन, जिसने ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के दिखा दिया। नेक्स्ट, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी कौन थी, तो आर्चरी प्लेयर थी दीपिका कुमारी, जिसने क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया था। इन कंडीशन कुछ पॉइंट से हार गई होंगी, तो अच्छा प्रदर्शन है। आने वाले समय में हम याली वुमेन भी हम दे सकते हैं कि ये हमारे लिए फाइनल में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएंगी। नेक्स्ट, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला 2016 में मैंने बताया पीवी सिंधु सिल्वर, और इस बार उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने, तो वो बने रवि दाहिया, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे, तो पहले तो सुशील कुमार थे और अब सेकंड कौन बन गया, तो वो बन गए रवि दाहिया, जिन्होंने फाइनल तो खेला। इन कंडीशन होता है, गेम है, एक व्यक्ति जरूर जीतता है, तो जरूरी नहीं कि हम हार जाए, तो निराश नहीं है, प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। खेल में मेडल तो हमारे लिए बना है, लेकिन यदि हम उस खेल को बहुत अच्छे से खेल के दिखाएं तो खेल इंपॉर्टेंट है, ना कि वो मेडल। मेडल तो वो तो जीतना है, किसी न किसी एक को तो मिलेगा, लेकिन जो आपने खेल दिखाया वो काफी लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है। तो सुशील कुमार पहले ओलंपिक में फाइनल गेम खेलने वाले प्लेयर, और सेकंड फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे पहलवान रवि कुमार दाहिया। भारत के जो पदक हैं वो कौन कौन से आए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया, आज मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूं, तो सुनिएगा। एथलेटिक्स में हमने 13 साल बाद भारत को गोल्ड मिला, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये भारत का पहला एथलेटिक गोल्ड था, और टोटल अभी तक टोटल 10 गोल्ड हो चुके हैं, जिसमें से 8 तो हॉकी के हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था और एक अभी नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। तो आप देख सकते हैं एथलीट्स में नीरज चोपड़ा ने इस बार गोल्ड मेडल जीत के लाया है। टोटल जेवेलियन थ्रो आपको पढ़ाया, भाला फेंक, और ये टोटल 87.58 मीटर इनका बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या था, जेवेलियन थ्रोअर था, ठीक है। इसके पहले 2008 में हमारा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा शूटिंग के थे। टोटल अभी तक 8 गोल्ड हॉकी में, 1 गोल्ड शूटिंग में, और 1 गोल्ड हमको भाला फेंक या जेवेलिन थ्रो में मिला है। टोटल अभी भारत को अभी तक 10 गोल्ड मेडल मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग सिल्वर के लिए मीराबाई चानू, जो कि बहुत फेमस प्लेयर है। पूरा नाम पूछेगा तो कह देना सायर वोम मीराबाई चानू। ये मणिपुर की है, वेट लिफ्टर प्लेयर है, और इन्होंने 48 केजी में राजीव गांधी, इन्हें खेल रत्न भी दिया गया है पहले, और अब ये पद्मश्री भी इनको मिला है, और इन्होंने टोक्यो में क्या जीत के आए हैं, सिल्वर जीत के आई हैं। इसके अलावा रवि कुमार दाहिया, ये भी आपके सिल्वर मेडल विनर हैं, हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते हैं। 57 केजी इनका वेट है, पहलवानी में, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी इन्होंने 2 बार कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु का पुराना नाम नहीं, पीवी सिंधु का एक्चुअल पूरा नेम क्या था, तो यह है पुसारला वेंकटा सिंधु। इसने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैडमिंटन हैदराबाद तेलंगाना 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। पद्मश्री सम्मानित है, पद्म भूषण सम्मानित है, अर्जुन पुरस्कार सम्मानित है, और राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें दिया गया है। इसके अलावा आपने देखा कि ब्रॉन्ज के लिए लवलीना बोरगोहेन 69 केजी वुमेन मुक्केबाजी में जीता है, और असम अर्जुन पुरस्कार ये पहले विजेता रह चुकी है। दैन ब्रॉन्ज के लिए बजरंग पूनिया 65 केजी पहलवानी हरियाणा अर्जुन पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हैं। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम कप्तान थे मनप्रीत सिंह, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
भारतीय हॉकी टीम में जो इस बार कोच थे, इनके नाम याद रखना, जो कोच थे उनका नाम था ग्राहम रीड, नाम याद रखना ग्राहम रीड। और 41 साल के बाद हमें क्या मिला है, इसमें कोई मेडल मिला है, ठीक है। 1980 मॉस्को ओलंपिक में हमने हॉकी में अंतिम पदक गोल्ड जीता था, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं 41 साल बाद हॉकी टीम ने क्या जीत के लाया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है। इसके बाद अब तक सबसे अधिक पदक प्राप्त भारत की झोली में टोटल 7 पदक, जो किस ओलंपिक में आए थे, लंदन ओलंपिक्स में, और ये 2012 में, और अभी जो आए वो 7 आए टोटल। और लंदन ओलंपिक की बात होती है तो लंदन ओलंपिक्स में टोटल कितने हमको मिले थे, 6, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। और इस बार हमको 1 आपका गोल्ड मिला है, 2 हमको क्या मिले, सिल्वर, और 4 हमने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो अभी तक सबसे अधिक पदक प्राप्त हमने किस में किया है, तो हमने किया है टोक्यो ओलंपिक्स में किया है। दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ओलंपिक्स से रिलेटेड है, जो है वो है भारतीय महिला टीम की। यदि बात हो रही है हॉकी प्लेयर्स की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार हमारा नेशनल गेम, जिसमें वुमेन्स ने भी इस बार डंके की चोट में एक लड़ाई लड़ी और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। और पहली बार हमारी भारतीय महिला टीम का किसमें पहुंची थी, तो वो फाइनल में पहुंची है, नहीं फाइनल नहीं, वो भारतीय महिला टीम जो थी वो फाइनल में पहुंचने वाली थी, पर इन कंडीशन वो हार गई। और इस बार ये 4थे नंबर पे रही है हमारी इंडियन हॉकी टीम। और याद रखना कप्तान जो रानी रामपाल है, ये काफी अच्छी प्लेयर हमारे यहां साबित भी हुई है। और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है, इन्हें भी 2020 में सम्मानित किया गया। और जो भारतीय महिला टीम के जो कोच हैं उनका नाम है सोर्ड मारिन, ये देख सकते हैं सोर्ड मारिन, ठीक है। तो याद रखना है हमको, तो यहां से हमें पहली बार यहां पे याद रखना सेमीफाइनल, ठीक है, फाइनल नहीं सेमीफाइनल। तो यह है हमारे वर्तमान ओलंपिक की बात, टोक्यो ओलंपिक्स। और यह ओलंपिक्स हमारे लिए यादगार होगा, क्योंकि भारत ने लगभग कई वर्षों के बाद आज गोल्ड मेडल जीत के लाया है, नीरज चोपड़ा, जिसका नाम हमेशा हमारे सारी भारतीयों के आपके हमेशा मुख पे होगा। तो हम सभी से, मैं आप सभी से ये फिर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। और डेफिनेटली श्योर है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले जो प्रतियोगिता के एग्जाम होंगे उसमें आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं दोस्त, फिर से अपन मिलेंगे बाद में मेरे फिर से नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।